कि आपके अपलाइन की तरफ से आपके पास बहुत सारा पावर लेके है, वहाँ बहुत बड़ी टीम है, क्या आपको उससे जनरेशन बनेगा? ये सवाल कई लोगों का आया है। दीप्ति राठौर का है। ओके, मी जी मैम, काफी सारे लोगों का है। ये मैसेज भी मेरे पास आया था मीटिंग के बाद। यस, देखिए फ्रेंड्स, मैंने कल आपको बताया था ना, आपका ओन रेफरेंस, आपका डायरेक्ट रेफरेंस अगर पावर लैग का बंदा आपके द्वारा डाला हुआ है तो आपको उससे जनरेशन इनकम बनेगा। बट अगर वो अपलाइन की रेफरेंस से है, आपको सिर्फ उससे पावर लैग जा रहा है, तो वो आपको जनरेशन में इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि आपका वहां किसी भी तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपने उसको अपने डायरेक्ट रेफरेंस से नहीं लगाया है। ठीक है, जनरेशन भी आप उस व्यक्ति से और उस व्यक्ति की टीम से उठा सकते हैं, समझ रहे हैं, जिसको आपने लगाया है, जिसका रेफरेंस आपका हो। इसलिए ओन रेफरेंस पे काम करना बहुत जरूरी है। आपके जितने ज्यादा ओन रेफरेंस होंगे और जितने ज्यादा एक्टिव होंगे, आप उतनी ज्यादा जनरेशन इनकम ले पाएंगे। करेक्ट? ठीक है, अगर सपोज करिए, अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे थोड़ा सा। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि मैं थोड़ा सा आपको लैग समझाऊंगी कि 150 पीवी, हम सिर्फ 150 पीवी को लेके चलेंगे। ठीक है, ओनली 150 पीवी के हिसाब से समझेंगे हम। रॉयल्टी को लेकर चलेंगे अभी हम, कि रॉयल्टी अगर पर पर्सन आपके नीचे से डाउन से रॉयल्टी के लिए वो ओनली 150 पीवी भी परचेज करता है, तो कितना अच्छा जनरेशन आपको बन सकता है। और कितनी बड़ी टीम, सिर्फ आप 11 रॉयल्टी पर भी काम करते हैं तो आप कितनी बड़ी टीम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा उस पर बात करेंगे अभी। चलिए, मैं अपना बैक कैमरा कर रही हूँ, समझिएगा इसको थोड़ा सा। देखिए, ये आप है, ठीक है, ये आप है यहाँ पर। यहाँ पर हम 11% बना रहे हैं। ठीक है, 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, ये 11% है। 11% कौन से, जो आप अपने रॉयल्टी के लिए लेकर आ रहे हो, है ना। मैं हमेशा बोलती हूँ, रॉयल्टी ओनली एक माध्यम है आपको जनरेशन दिलवाने का। और आपको ये कि हाँ, आप कंपनी के एक अचीवमेंट जो है आपने वो अचीव किया है। आज आप कंपनी के 3% में से आपकी भी जो हिस्सेदारी है वो यहाँ पर सेफ हो गई है, कि आप भी उस हिस्सेदारी का एक पार्ट बन गए हैं। ठीक है, तो सपोज करिए ये 11 मेंबर है। अब ये 11 मेंबर, ये 11 की 11 मेंबर अपना 150 पॉइंट परचेज करते हैं, रीपरचेज करते हैं, है ना। 11 की 11% कितना, ओनली 150। सब अपना 150 पॉइंट वैल्यू परचेज करते हैं। पीवी है ये, 150 पीवी परचेज कर रहा है पर पर्सन। ठीक है, पर पर्सन 150 पीवी परचेज कर रहा है। ठीक है, और आपको पता है आपके डायरेक्ट से आपको कितना परसेंट आने वाला है पर पर्सन से, 6%। 6% आने वाला है। कितने लेवल तक आने वाला है, आपको आने वाला है 6 लेवल तक। 6 लेवल तक जाएगा। ये हमारा कौन सा लेवल है बताइए, ये पूरा हमारा फर्स्ट लेवल है। ये जितने भी मेंबर है, ये 11 नहीं, 11 के बाद आप कितने भी लगाएं, वो सारे मेंबर आपके किस लेवल के अंदर आएंगे, फर्स्ट लेवल के अंदर आएंगे। ये आपका फर्स्ट लेवल है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लेवल है, ध्यान से समझना। 150 पीवी, 150 पीवी, 150 150 150 150 काउंट करिए कितना हो गया 11 मेंबर्स का 150 पीवी के हिसाब से। काउंट कीजिए 11% के हिसाब से आपका कितना हो गया, 1660 पीवी, है ना। 1660 पीवी हुआ ना।
यस 1660 पीवी। इन सबका मिला के कितना हुआ? 1650 पीवी, 1650 सॉरी, हाँ 1650 पीवी हुआ। ठीक है, अब ये 1650 का 2.5 गुना कीजिए, कितना होगा? 1650 का इंटू 2.5 कितना होगा? 4125 इंटू 6%। ये परसेंट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? 6/100 करते हैं, या फिर कैलकुलेटर से कर रहे हो तो सीधा डायरेक्ट आप परसेंटेज निकाल दोगे तो वो निकल आएगा। ठीक है, अब 1660 का 2.5% क्यों? क्योंकि जनरेशन इनकम में कंपनी हमको पीवी के अकॉर्डिंग 2.5 गुना देती है, दुगुना करके देती है। यानी पीवी का जितना पीवी आपका बना, पहले आप उसका 2.5 गुना कीजिए, उस 2.5 गुना का फिर आप 6% निकालिए। अब 4125 ये क्या बना? मेरा व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है ना? ये क्या है? इसका बनेगा आपको 6%। यानी कितना बना? व्हाइट बोर्ड क्लियर नहीं है? हो रहा है? अच्छा हो रहा है, चलिए। नो मैम नहीं हो रहा है मेरा व्हाइट बोर्ड, एक मिनट। क्या हो गया मेरा वीडियो? अभी अभी हो रहा, वीडियो शायद ऑफ हो गया था, अभी हो रहा है ना? तो कितना हुआ ये? 247.5 कितना हुआ? 247.5 इतना हुआ। ठीक है, ये बहुत छोटा दिख रहा है ना? इतने सारे लोगों ने रीपर्चेज किया 150 पीवी, लेकिन रीपर्चेज कितना किया पहले तो वो समझिए। उसका 6% आपको 247 रुपए, बहुत छोटी सी अमाउंट है। लेकिन कब छोटा अमाउंट है? जब मेंबर बहुत कम है, जब मेंबर बहुत कम है। ठीक है, और पर पर्सन सिर्फ 150 पीवी का रीपर्चेज कर रहे हैं। लेकिन हर व्यक्ति अगर आपके नीचे यहाँ काम करता है, सबको लाख रुपए इनकम बनती है, तो वो कितना पीवी परचेज करेगा एक आईडी से? कम से कम 1000 पीवी से ऊपर, क्योंकि उसका 5000 6000 उसका बनना ही बनना है वॉलेट, तो 1000 पीवी से ऊपर करेगा। लेकिन मैं 1000 पीवी की बात ही नहीं कर रही हूँ यहाँ, मैं आपको सिर्फ 150 पीवी के रीपर्चेज से समझा रही हूँ। अब ये तो आपका है 11%। अब इसको थोड़ा सा इरेज करें, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। मैं इसको इरेज करके अब बाकी की थोड़ी सी आगे की प्रोसेस आपको समझाऊंगी। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। देखिए आपके नीचे यहाँ पर कितने मेंबर आए? 11%। ठीक है, जब ये 11% के नीचे 11 आएंगे तो कितने होगा? 121%। ठीक है, ये 121% के नीचे जब 11% आएंगे तो कितना होगा? लगभग 1331। जब ये 1331% के नीचे अपने 11 आएंगे तो कितना होगा? फर्स्ट टाइम नहीं, मतलब आपकी खुद की से ही आएगा सिर्फ आपको 45%। जब आप अपना खुद का वॉलेट रीपर्चेज करेंगे उससे कितना होगा? ये होगा 14,641। थोड़ा मैं कर लेती हूँ फिर बताती हूँ। 14,641 इंटू 11 कितना होगा? 1,61,051 मेंबर। जब 1,61,051 मेंबर आपके नीचे अपने नीचे 11% को लाएंगे तो कितना हुआ? 17,71,561। ठीक है, ये कौन सा लेवल हुआ? देखिए फर्स्ट लेवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अभी फिफ्थ लेवल तक हम पहुंचे हैं। अब 17,71,561 मेंबर जब अपने नीचे 11% को लाएंगे तो कितना हुआ? 1 करोड़ से भी ज्यादा हो रहा है ये तो, 94 लाख, हाँ 1,84,87,171 मेंबर आपके नीचे हुए। व्हाइट बोर्ड पर जाएंगे, व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है ना? देखो हम सिर्फ 6 लेवल तक मान रहे हैं ना, ये पहला लेवल हो गया, ये फर्स्ट लेवल है आपके 11 मेंबर। आपके 11 मेंबर जब अपने नीचे लाए तो ये सेकंड लेवल। ठीक है, ये आपका थर्ड लेवल, ये आपका फोर्थ लेवल, ये आपका फिफ्थ लेवल, ये आपका सिक्स लेवल। सिक्स लेवल यहाँ तक हो रहा है, सॉरी। ठीक है, सिक्स लेवल यहाँ तक हो रहा है आपका। फर्स्ट में ये 11 हो गए, 11 के 11, ये आपका सिक्स लेवल हो गया। सिक्स लेवल के अंदर कितना आया? 17,71,561 मेंबर। ठीक है, 17,71,561 मेंबर को अब हम 150 पीवी से काउंट करते हैं। अगर हमारा यहाँ पर 17,71,561 मेंबर अगर अपना 150 पीवी करते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए, आप भी साथ साथ में कैलकुलेट कीजिए, आपको समझ में आएगा।
17,71,561 मेंबर अगर अपना 150 पीवी करते हैं तो कितना पीवी का रीपरचेज हुआ? कितना पीवी का रीपरचेज हुआ? 26,57,000 नो 26, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, पर इतना नहीं हुआ, होगा ही इतना, ठीक है, 150, ठीक है, ये हो गया, आई थिंक 26 करोड़ हो गया ये, 57,57,34,150। अब इसका 2.5 करिए, इसका 2.5 गुना, 150 पीवी का 2.5 गुना होगा, ठीक है, इंटू 2.5 कितना हुआ? ये बहुत बड़ा, अगर हर व्यक्ति के नीचे इतनी बड़ी संख्या में काम होगा तो कितना अच्छा काम हो सकता है, इंटू 6%। अब इसका निकालिए आप 6%, यानी आपका जनरेशन इनकम ही आप सोचिए करोड़ों में जाएगा, 101%। अगर आपका 6% इसका निकालते हैं तो कितना होगा? ये होगा 3,98,60,122 रुपए। समझ रहे हो? समझ के देखिए इसको। लेकिन हम क्या कर रहे हैं पता है? हम सिर्फ 150 पीवी का रीपरचेज ना खुद कर रहे हैं, ना अपनी टीम को करवा पा रहे हैं, ना खुद कर रहे हैं ना टीम को करवा पा रहे हैं। आप समझिए, ये 150 पीवी का पावर है, ये सिर्फ 150 पीवी का पावर है। दूसरी बात, हम अपने ओन रेफरेंस पे काम नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है कि अपलाइन एक तरह बना के दे दिया, आप अपलाइन के एक तरह बनाए से सिर्फ 4,000 मंथली, मतलब 4,000 पर डे इनकम और मंथली 1,20,000 इनकम तो उठा सकते हो, बट ये तो करोड़ों की इनकम है, ये आप कभी नहीं पहुंच सकते इस इनकम तक। इस इनकम तक पहुंचने के लिए आपका 150 पीवी की रीपरचेजिंग की हैबिट आपकी टीम के अंदर, आपको खुद के अंदर, यानी मैक्सिमम कोशिश करें कि आपकी टीम के अंदर ऐसे लोग क्रिएट हों जो प्रोडक्ट्स के यूजर बने, जो कम से कम 150 पीवी का रीपरचेज अपनी टीम के अंदर से करें, उस प्रोडक्ट को वो सेल्फ यूज करें, तभी आप एक अच्छा जनरेशन उठा सकते हैं। मैं आपको नए लोगों को ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप सेलिंग पे जाइए, नहीं, क्योंकि हम आपको वन टाइम परचेजिंग का बता के लाए हैं। लेकिन अगर आप मैचिंग पर भी काम करके अपना वॉलेट बनाने में, मतलब अगर आप हर व्यक्ति को मैचिंग पर इनकम दिलवा पा रहे हैं, उसके हेल्प कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका वॉलेट बनेगा ही बनेगा, और अगर उसका वॉलेट बनेगा तो रीपरचेज करेगा ही करेगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि इतने लेवल तक आप लोगों को एक्टिव नहीं रख पाते हैं, इतने लेवल तक आप टीम को टिका नहीं पाते हैं। समझ रहे हैं? अगर इस लेवल तक आपकी टीम इस सीक्वेंस में भी काम करती है ना, तो आप बहुत बहुत बड़ी जनरेशन इनकम यहाँ से उठा सकते हैं। समझ में आया? आज जनरेशन का पावर समझ में आया? कैलकुलेट करके देखिएगा। और ये तो जो नीचे आपको 1.43% दिख रहा है ना, वो और भी जबरदस्त है। इसलिए एमडी सर हमेशा बोलते हैं कि अगर आपको जनरेशन इनकम लेना है तो आप रॉयल्टी मेंबर्स को ज्यादा बनाइए और पर पर्सन का 150 पीवी का रीपरचेज, यानी 11 मेंबर को लाने से काम नहीं चलेगा। 11 मेंबर्स को हर व्यक्ति अपने नीचे नीचे एक्टिव रखने से, उसको इनकम दिलवाने से काम चलेगा। समझ रहे हैं? सिर्फ ये नहीं है कि 11 मेंबर आ गए, उसने रॉयल्टी कर लिया, रॉयल्टी करके वो चला गया, बस हो गया, नहीं। हमारा जो इस काम को करने का सही जो तरीका है वो ये होना चाहिए कि हमारी तरफ से ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा हर पर्सन यहाँ पर आया हुआ काम करे, आपका डायरेक्ट का हर पर्सन काम करे। डायरेक्ट किससे तो आपको 6% आने आना है, और हर डायरेक्ट आया हुआ पर्सन, हर आपका डायरेक्ट रेफरेंस का मेंबर, अगर वो भी यही सोच ले कि मेरे रेफरेंस वाला व्यक्ति काम करे, तो ये जो सिस्टम है ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हर पर्सन के अंदर ये चीज होनी चाहिए। ये नहीं है कि मुझे इनकम आ रही है, वो कहीं से भी आ रही है, कोई भी कर रहा है, मेरा डायरेक्ट नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ये कर रहा है, इससे आ रहा है, उससे आप मैचिंग ले सकते हैं, बट जनरेशन नहीं ले सकते हैं। तो जनरेशन के पावर को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? अगर अच्छा जनरेशन, ये एग्जैक्टली अगर मैं सही बताऊं ना, तो सही नॉन वर्किंग इनकम यही है। ये टोटल जो नॉन वर्किंग इनकम है, और जो करोड़ों में आज लोग जैसे चेक दिखाते हैं ना, जो अदर कंपनीज में आप देखते हैं कि 2 करोड़ का चेक बना, वो चेक मैचिंग इनकम से नहीं बन सकता कभी भी, वो सिर्फ जनरेशन से ही बनता है, प्रोडक्ट्स के रीपरचेज से ही बनता है।
तो अगर आपको जनरेशन चाहिए तो आप प्रोडक्ट्स का यूजर अपनी टीम के हर पर्सन को बनाइए, हर पर्सन को प्रोडक्ट्स के बेनिफिट बताइए, प्रोडक्ट्स के टीम में प्रोडक्ट्स की नॉलेज की मीटिंग होनी चाहिए, वेबिनार्स होने चाहिए, जिससे आप लोगों को प्रोडक्ट्स के प्रति जागरूक कर सकें और मैक्सिमम यूजर्स आप अपने प्रोडक्ट्स के क्रिएट कर सकें। समझ रहे हैं? ठीक है, आप इससे बहुत अच्छी जनरेशन ले सकते हैं। चलिए, तो जनरेशन के प्रति डाउट थोड़ा सा तो क्लियर हुआ होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं हुआ होगा, लेकिन काफी हद तक जब आप इसको और कैलकुलेट करोगे ना तो धीरे धीरे और समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। थोड़ा सा टाइम क्या हुआ है, अभी तो समय है। बिना रॉयल्टी के भी जनरेशन ले सकते हैं, तब भी बनेगा। यस, बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। आप अपने एक पर्सन से भी जनरेशन ले सकते हैं, एक पर्सन से भी जनरेशन ले सकते हैं। जनरेशन लेने की रॉयल्टी होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपका एवरी मंथ, जिस मंथ आपको जनरेशन लेना है उस मंथ आपको 150 पीवी का रीपरचेज जरूरी है। प्लस इसके साथ साथ आपकी आईडी का डायमंड होना जरूरी है और आपके नीचे 2 डायमंड पेयर होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन आप सोचो कि अभी टीम कुछ है नहीं है, 2 लोगों को लगाया है और आपको उससे 1000 का जनरेशन आएगा, तो नहीं आएगा। मैंने आपको बता दिया था कि 11 लोगों ने जब अपना 150 पीवी रीपरचेज किया था तो कितना बना था, लगभग 250 कुछ। लेकिन वो 250 बहुत छोटा लगा, लेकिन जब आपने टीम बनाई, नेटवर्क बनाया, तब वही 250 कैसे करोड़ों में बदल गया। वो किस वजह से हुआ? वो नेटवर्क की पावर की वजह से हुआ। नहीं, ना रॉयल्टी के लिए जनरेशन जरूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। ना रॉयल्टी की वजह से आप जनरेशन लेंगे, ना जनरेशन की वजह से आप रॉयल्टी लेंगे, ऐसा कतई नहीं है। मैंने क्या कहा, इस प्लान के अंदर जो रॉयल्टी है, अगर हम रॉयल्टी पे फोकस, एक तरीका बता दिया गया है कि ये इजी तरीका है कि अगर हम रॉयल्टी होते हैं और पर पर्सन रॉयल्टी व्यक्ति अगर 150 पीवी का रीपरचेज करता है तो आपको ऐसे ऐसे जनरेशन इनकम आती है। अगर आपको ये टास्क नहीं दिया जाएगा, रॉयल्टी का टास्क नहीं दिया जाएगा, तो आप कभी भी आप रॉयल्टी के लिए या फिर आपने 150 पीवी के लिए बिल्कुल नहीं भागेंगे और ना ही आप 11 मेंबर लगाएंगे। आप सिंपल एक मेंबर पे काम करके काम करेंगे और इस एक मेंबर पर आपको जनरेशन कभी उतना अच्छा नहीं आएगा जितना आप मैक्सिमम लोगों को अपने नीचे लगाकर ला सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये, इसलिए मैं बोलती भी हूँ हमेशा, आपने सुना भी होगा कि ये सिर्फ आपका एक माध्यम है आपको एक बड़ी इनकम दिलवाने का। क्योंकि कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मैम हमारी रॉयल्टी कितनी आती है। जब आप प्लान देते हो तो लोगों को क्या है, 11 लोगों के लाने पर नॉन वर्किंग इनकम देते हो। बहुत सारे लोग तो झूठ भी बोल देते हैं। कई लोग क्या बोलते हैं, आप रॉयल्टी करो आपको 4000 आने लगेगा। गलत बात है। किसी को भी झूठ, गलत दिशा, गलत डायरेक्शन दिखा के आप अगर प्लान के अंदर ला रहे हैं तो वो आगे आपको जूते ही मारने वाला है। दूसरी बात, आप इस सिस्टम के नियम, कायदे, कानूनों को तोड़ रहे हैं, जो कि कतई नहीं। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंसी का बिजनेस है ये। इसके अंदर आपको झूठ बोलने की, किसी भी तरीके के लोगों को मिसगाइड करने की, तो ये बिल्कुल जरूरत नहीं होती है और ऐसा आपको कतई नहीं करना है। अगर आप ये करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत गलत कर रहे हैं। आप किसी भी बंदे को अगर प्लान दे रहे हैं, किसी भी पर्सन को अपने बिजनेस का पोटेंशियल दिखा रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगी कि आप उसको सारी चीजें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाइए कि हमारा ये बिजनेस प्लान है, ये हमारे प्रोडक्ट्स है, इसमें ऐसे ऐसे पैसा आता है। क्योंकि कई लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि मैम क्या मैं अगर यहाँ पर ज्वाइन हो जाती हूँ, मैं लोगों को ज्वाइन नहीं करवा पाती हूँ, तो क्या मुझे इनकम आएगी? उसका ये सवाल उस मेंबर का होता है ट्रेनिंग के अंदर जो बंदा आपकी मीटिंग अटेंड, मतलब आपके यहाँ पर आईडी लगा चुका है। तो अगर कोई व्यक्ति आईडी लगा चुका है, आईडी लगाने के बाद उसका ये सवाल है, इन द सेंस आपने उसको पूरा बिजनेस प्लान समझाया ही नहीं, आपने उसको बताया ही नहीं है एग्जैक्टली कि पैसा कैसे आता है, नेटवर्क मार्केटिंग को करने के सही तरीके क्या है, आपने वो कुछ भी उसको नहीं समझाया। आपने सिर्फ उसको ये बताया कि नहीं पैसा आएगा, लोगों को जोड़ने से पैसा आएगा, प्रोडक्ट को बेचने से पैसा आएगा, या फिर आप तो आईडी लगा दो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप उसको प्लान क्लियर करिए, सारी चीजें दिखाइए, उसके बाद बिजनेस में लेकर आइए, है ना? ठीक है, चलिए सवाल पूछ लीजिए। चलिए आपके पास 10 मिनट है, उसके बाद मैं सेलिब्रेशन स्टार्ट करूंगी। रॉयल्टी मेंबर रॉयल्टी बनने के बाद 150 पीवी नहीं लेता है मैम, क्या उसका रॉयल्टी आना बंद हो जाएगा?
अगर वो 150 पे भी नहीं लेगा तो उसको रॉयल्टी क्यों बनेगा? नहीं बनेगा ना। रॉयल्टी का तो कंडीशन ही है कि अगर आप 150 पे भी लेते हैं तभी आपको रॉयल्टी इनकम बनता है। 150 पे भी अगर आप परचेस नहीं करेंगे तो आपको रॉयल्टी नहीं आएगा, बिल्कुल रॉयल्टी बंद हो जाएगा, नहीं आएगा। अगर आप 150 पीवी का रिपर्चेस नहीं करेंगे तो आपको रॉयल्टी नहीं आएगा डियर, बिल्कुल नहीं आएगा। आपको रॉयल्टी के लिए 150 पीवी का रिपर्चेस करना ही पड़ेगा, ये रूल है। ये हमारे प्लान के अंदर हम पहले ही बता देते हैं कि नियम है। यस, 150 पीवी मतलब फंड्स वैल्यू, इन द सेंस आपको 750 से 800 तक का प्रोडक्ट्स परचेज करना होता है। अगर आप रॉयल्टी बन चुके हैं, यहाँ पर आपके डायरेक्ट रेफरेंस से 11 मेंबर आ चुके हैं, वो भी डायमंड पर्सन, तब आप रॉयल्टी के हकदार होते हैं। इस कंडीशन में कंपनी आपको बोलती है कि आप 150 पीवी का रिपर्चेज करिए और आपका रॉयल्टी इनकम उठाइए। यहाँ पर एक चीज और है, आपको कभी भी अपनी पॉकेट से पैसा लगाने की 150 पीवी के लिए जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप अपनी टीम पे काम करते हैं और आपको इनकम बनती है और वो इनकम का 5% जब आप अपने वॉलेट के अंदर लेकर जाते हैं तो आपको किसी भी टाइप का मतलब ये करने की जरूरत ही नहीं है कि आपको पॉकेट से पैसा लगाना पड़े। मैम मैंने अपना ट्राइपॉड लगाया है, डायमंड प्लेयर भी मेरी आईडी से ही है, तो क्या मैं अपनी डायमंड आईडी पर काम अभी से स्टार्ट कर सकती हूँ? मैम देखिए, अगर आपने ट्राइपॉड अभी लगाया है, आप नए पर्सन है, तो मैं आपको ये कहूंगी आपने ट्राइपॉड लगाई, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आप सेकंड थर्ड आईडी अभी नहीं खोलेंगे। मैं हर किसी से बोलती हूँ कि आप अपनी सेकंड थर्ड आईडी जब शुरुआत में ही ओपन करते हैं तो आप एक तो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि आप किसी भी नए व्यक्ति की मदद नहीं कर पाते, उसकी हेल्प नहीं कर पाते। दूसरी बात ये होती है कि आपकी अभी कोई भी लैब सेट नहीं है और बिना सेट की आप थर्ड लैब खोल लेते हैं, फोर्थ लैब खोल लेते हैं, और हमारे एमडी सर क्या कहते हैं कि आपकी एक लैब पर कम से कम 10 लीडर राइट, 10 लीडर लेफ्ट होने चाहिए, तब आपकी आईडी सेफ एंड सुरक्षित मानी जाती है। वो भी एक्टिव पर्सन जो जिनको 4-4 हजार रुपए इनकम बनने लगा है, जिनको 4-4 हजार रुपए इनकम बनने लगा है। लेकिन हम क्या करते हैं, शुरुआत से ही पूरा सिस्टम बिगाड़ देते हैं। ज्यादा इनकम के चक्कर में, ज्यादा लालच के चक्कर में, जब आपके पास शुरुआत में अच्छे मेंबर्स आते हैं, आप अच्छा रिक्रूटमेंट फेस पे होते हैं, फटाफट फटाफट आपकी ज्वाइनिंग्स आती है, तो आपको ऐसा लगता है ये आईडी भी खोल दो, ये आईडी भी खोल दो, ये आईडी भी खोल दो, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप उस प्रोसेस को ना करके अगर आप डेप्थ टू डेप्थ उन लोगों को लगाते जाते हैं तो आप, मैं गारंटी देती हूँ आपकी वो आईडी चलेगी नहीं, दौड़ेगी। और जब आपको 4000 आएगा ना, तो आपका वो 4000 कब अगले 4000 में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी दूसरी आईडी आपकी कब सेट हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन गलत चीजों से अगर आप काम करेंगे तो नहीं होगा, है ना। और इसी वजह से आज बहुत सारे लोग सिर्फ इसी रीजन की वजह से सफर कर रहे हैं कि मतलब वो ये सोच ही नहीं रहे हैं कि हमें नीचे वाले की मदद भी करना है और अपनी आईडी पर मैक्सिमम लीडर क्रिएट करना है। एक आईडी पर ज्यादा से ज्यादा लीडर्स होने चाहिए, तभी आपकी आईडी सेफ होती है। मैम मैं नहीं हूँ अभी, मैं 10 दिन पहले आई हूँ दिस स्टेज, मुझे पहले क्या सीखना चाहिए प्लीज गाइड करें। ओके अंकिता जी, बहुत अच्छी बात है कि आप सीखना चाहते हैं। रॉयल्टी के बाद भी नहीं खोल सकते दूसरी आईडी? नहीं, बिल्कुल नहीं, रॉयल्टी के बाद भी आप दूसरी आईडी नहीं खोल सकते हैं। रॉयल्टी ये सिक्योरिटी आपको बिल्कुल नहीं देता है कि आपकी आईडी सेफ है, क्योंकि ये कोई गारंटी नहीं है कि आपके उन 11 मेंबर्स में से एक्टिव पर्सन कितनी है ना। नहीं ना, फैमिली मेंबर की खोल सकते हैं। फैमिली मेंबर की, एक फैमिली मेंबर चला रहा है क्या? फैमिली मेंबर चला रहा है तो आप फैमिली मेंबर की खोलिए। और मैं बता रही हूँ ना, आज जितने लीडर्स ये जो सफर कर रहे हैं ना, एक एक आईडी पर कैपिंग नहीं ले रहे हैं, वो क्या 250 इस पे ले रहे हैं, 500 उस पे ले रहे हैं, 100 उस पे ले रहे हैं, इस तरीके से वो इनकम उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरुआत में ही, क्योंकि वो बुद्धिजीवी ज्यादा बुद्धिमान है, खुद की भी खोल ली, पति की भी खोल ली, बेटे की भी खोल दी, बेटी की भी खोल दी, अब वो चारों तरफ से पैसा लेना चाहते हैं। लेकिन नदी का बहाव जैसे एक तरफ ही होता है ना, चारों तरफ नहीं होता। ऐसे ही आप कभी भी किसी भी काम को कर रहे हैं तो एक सिंगल आपका गोल एक होना चाहिए, लक्ष्य एक होना चाहिए, आईडी एक होनी चाहिए। पहले एक आईडी को सेट करते समय 2 साल 2.5 साल पूरा सीखिए और उस आईडी को सेट करिए। जब वो आईडी सेट हो जाएगी, सेकंड थर्ड आईडी कब सेट होगी आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये आप जो बाद में ये सोचेंगे कि मेंबर अभी मेंबर आ रहे हैं, अभी ये एक्टिव पर्सन है, वो एक्टिव पर्सन है, वो काम करेगा, नहीं, ऐसा कतई नहीं है, ये सब चीजें बकवास है। और इसी वजह से आप लोग बहुत अच्छी इनकम नहीं ले पाएंगे कभी भी। आइडिया तो शायद ही कभी सेट हो, मैं आपको बता दूं, और बहुत होंगी
लेकिन बहुत लंबे टाइम में सेट होंगी, बहुत सफर कर करके सेट होंगी। इसी वजह से आपके बहुत सारी टीम आपको छोड़ के जाएगी, लीडर्स छोड़ के जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने मैक्सिमम आइडिया खोल के किसी को भी सपोर्ट नहीं दिया, किसी को भी सपोर्ट आप नहीं कर पाए, आप सिर्फ अपने बारे में सोच के काम किया। और यही सिस्टम जब आप करोगे तो आपकी टीम भी सेम वही चीज करेगी, सेम वही चीज करेगी। इस वजह से क्या होगा, आपका पूरा सिस्टम बिगड़ेगा, क्योंकि आपने क्या किया, गलत की नींव डाल दी, गलत चीजें टीम के अंदर खुद के थ्रू आपने फॉरवर्ड की। टीम जो आप बोलोगे ना वो कतई नहीं करेगी, जो आपका देखेगी ना वो करेगी। उसने देख लिया है कि हमारी मैम तो 3-3 आईडी पे काम कर रही है, हम भी खोलेंगे और हमसे मना कर रही है। आज आप, अगर मेरी 5 आईडी खुली होती, 6 आईडी खुली होती, तो मेरी 6 आईडी पे काम चल रहा होता ना। बट आज की स्टेज पे भी मैं 3 आईडी पे काम कर रही हूँ। मैंने भी गलती की थी कि शुरुआत में एक आईडी बहुत जल्दी खोल दी थी। आज लेकिन वो 4 साल से बंद है, मैंने उसको ओपन करके नहीं देखती हूँ, क्योंकि जो गलतियां मैंने की है, मैं हमेशा आपको वो गलती करने से मना करती हूँ। ऐसा आप कतई ना करें, आप हमेशा सफर करते जाएंगे, बस आइडिया सेट नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अभी हम आगे थोड़ा सा सेलिब्रेशन पे जाएंगे, कि यहाँ पर सेलिब्रेशन भी बहुत सारा है। हर अपलाइन समझाती है, पर मानने वाले कोई माने तब है ना। अपलाइन तो हर समझाती है, लेकिन आप क्या अपलाइन का देखते हो, मैम की 2 आईडी से आ रहा है। आपने ये नहीं देखा कि मैम की एक आईडी को 4,000 क्रॉस कर चुका है, वो भी तो देखिए, तभी तो उसने सेकेंड आईडी, थर्ड आईडी खोली है ना। आप वो नहीं देखते हैं, क्या उसने शुरू से ही साथ में ही खोल दी, साथ में खोल दी होती तो आपको क्या लगता है कि दोनों पे 4-4 आता? नहीं आता, दोनों पे 0 जाता, मैं आपको ये बता दूं। और जो आप आज इतने मोटिवेशन के साथ उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं ना, सबसे पहले पहली फुर्सत में आप लोग निकलते कि अपनी दूसरी आईडी पर लोगों को डाल दिए, इससे बेटर यहाँ डालते तो हमको थोड़ा सपोर्ट मिलता। ये हर व्यक्ति के अंदर होता है, कोई इतना साफ दिल इतना कोई भी नहीं है कि नहीं, चलो हाँ थोड़ा सा सपोर्ट सबको चाहिए होता है। रॉयल्टी बनने के बाद जो इनकम आती है, इसमें भी टीडीएस कटता है, सब में कटता है, वो टोटल इनकम पे सब पे जाता है, जितनी आपकी टोटल इनकम बनती है। टीडीएस आपका जो टोटल इनकम बनता है ना, वो पूरी इनकम पे जाता है, कितनी भी इनकम आपकी हो। टैक्स का कंपनी के उससे कोई मतलब नहीं होता है। टैक्स तो टैक्स बनता है आपकी टोटल अर्निंग, चाहे वो एसबी से हो और चाहे वो एसबी से जो इनकम आ रही है वो टैक्स कट के आ रही है। देखो होता क्या है कि यहाँ पर काफी सारे ऐसी हाउस वाइफ भी होंगे जिनके हस्बैंड जॉब पर्सन होंगे, ठीक है, तो वो हर साल अपना टैक्स फाइल करते ही है, ठीक है, अपना टैक्स भरते हैं। वो कब भरते हैं? पूरे साल इनकम की, फिर उन्हें टैक्स भरा आखिरी में जाके। हम क्या करते हैं, हमें जो इनकम आ रही है वो टैक्स कट के आ रही है ऑलरेडी, लेकिन हम टैक्स क्या करते हैं, हम उसको रिटर्न फाइल करते हैं। हम टैक्स भर नहीं रहे हैं, हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। जब हम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हमारी इनकम पर जो भी टैक्स गवर्नमेंट ने काटा था वो हमको वापस क्यों मिलता है? जो भी हमने काटा था वो हमको वापस क्यों मिलता है? वो इसलिए वापस मिलता है क्योंकि हम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। हमारी इनकम 5 लाख तक भी है ना, 8 लाख तक भी है ना, तब भी आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, क्योंकि आपकी इनकम उतनी नहीं है जितना एक टैक्स देने वाले व्यक्ति की होनी चाहिए। और अगर है, मान के चलिए ज्यादा बनी है, तो वहां पर काफी सारे हमारे एक्सपेंसेस भी होते हैं, हम उनको भी दिखाते हैं। तो ऐसा करके इसीलिए किसी सीए के थ्रू ही हम अपना टैक्स रिटर्न फाइल करवाते हैं, ठीक है। ओके, चलिए हम सेलिब्रेशन करते हैं। शोभना मैम प्लीज अपना हैंड रेस, ओके मैम ने हैंड रेस करके रखा है आज, वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है। शोभना मैम मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ।